So this story where I want to tell you where I was and how did I be able to be where I am. And a spoiler alert, it's not about anything or anyone, it's about the mindset. That just gave birth to a personality of me जो भाई सपने देखता है. I have to give so much credit for that 18 or 19 years self of me to dream so big and to even actually do it so badly कि बाद में जाके तुम्हें वो सीखने को मिले कि अच्छा होता क्या है. There is someone who is the best in his niche, जिसने पूरा अपना लाइफ टाइम एक स्किल सीखने में लगा दिया है और पूरी अपनी लर्निंग उसने एक बुक पे डाल दी है. In all this process, no number game matters. And the best thing I did was not waited for anyone's reply and just went crazy with it. मत मानो उस चीज़ को as a failure. Don't see rejection as a failure. It's just the path to success. So whenever I think about this topic, no, ये मेरे हर 2 AM वाले thoughts हैं जहाँ पे जब भी मैं सोने जाता हूँ I used to think कि भाई 2018 में मैं कैसा हुआ करता था यार, क्या माइंडसेट हुआ करते, कैसा सिचुएशन था. आई ऑलवेज थिंक कि मेरे 2018 वाले सेल को अगर कोई जाके बोलता ना कि आसिफ तुम 6 साल में तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ पे तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हो, वेयर हैविंग ए बेसिक नेसेसिटी लाइक wearing good outfit, having good food do not feels luxury to you. And I'm saying this because I know एक टाइम था जब मेरे लिए having even a good food, a food that I would really enjoy was a luxury. Having a good outfit was a luxury. Going to a good place was a luxury. अभी वो ना हो, बट वो चीज़ों से मैं होके आया हूँ. सो आई नो वट इट फील्स लाइक एंड आई नो वट वॉज द थिंग दैट हैव ड्राइव्ड मी विच गिव्स मी द एबिलिटी टू बी वेयर आई एम टुडे. सो दिस स्टोरी इज़ फॉर दैट. रिसेंटली मैंने कोई कोट पढ़ा है. इट वॉज फ्रॉम साहिल ब्लूम, जहाँ पे उसने बोला था मोर देन द डेस्टिनी इज द journey to the destiny which feels special and which feels so delightful. So this image takes me to 2018 when I was staying with my parents. Class 12 में था तब. I was about to give my board exam. 12 पास करने के बाद मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल because again being in an Indian family, the only thing that your parents and you know about that you can be in life is either engineer or doctor. तो इंजीनियर तो मेरे को बनना था, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, बिकॉज थे नहीं ना मार्केट में इंजीनियरिंग की उतनी रिस्पेक्ट, तो मेरे को फैमिली से अलाउ नहीं किया वो करने के लिए. एंड माई फादर बीइंग वेरी क्लोज टू द मेडिकल इंडस्ट्री, उन्होंने वो चाहते थे कि आई डू नीट एंड आई गिव फॉर इट. मेरे को ना मन नहीं था यार. आई वॉज दैट किड जो उस टाइम पे नहीं यार मेरे को तो करना है तो आई विल ओनली डू इंजीनियरिंग क्योंकि आई नो दैट इज़ माई स्किल सेट. आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग. आई डोंट वॉन्ट टू मॉग अप. आई डोंट वॉन्ट टू लर्न बायोलॉजी बिकॉज यार एक ही चीज़ें रट्टा मारनी होती हैं. बट माई फादर न्यू कि दैट इज़ अ स्टेबल ऑक्यूपेशन just like every other Indian parents. So due to that, due to the phase of preparing for NEET and IIT JEE, I took a drop of 1 year where मैं तो कर रहा था JEE की पढ़ाई, बट पापा सोच रहे थे कि मैं नीट की पढ़ाई करूं, बट एट द एंड में कुछ नहीं हुआ. वो पूरा साल ही बर्बाद गया. आई डिडंट डू एनीथिंग एट द एंड ऑफ इट. बट बाय द ब्लेसिंग ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड आई गॉट टू नो अबाउट अ एग्जाम फॉर पैरामेडिक, which if you don't know is a field where you do technical things for in a medical diagnosis procedure, right? And वो एग्ज़ाम मैंने दे दिया. मुझे कुछ खास खौफ तो नहीं थे उसमें से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी थिंग अराउंड बायोलॉजी. लेकिन खुदा ना खास्ता यार वो हो गया. एंड द डे आई रिमेंबर, इवन दो आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, व्हेन आई सॉ द रिजल्ट दैट आई एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड फॉर अ कोर्स that is going to be in Kolkata, वो एक खुशी की लहर उठ गई यार, because that was the first time I felt that I'm gonna do something on my own, that अब बारी आ गई है खुद से कुछ करने की. So that was a major turning point in my life because
There I got the chance to go to a city where it's very different from a small town, जहाँ पे you are content within a small environment. वहाँ पे तुम्हें दिखती हैं कि भाई these are the people who are running the whole economy. जहाँ पे तुम्हें पॉलिटिशियंस दिखते हैं, सेलिब्रिटीज दिखते हैं, ऐसे ऐसी कॉलेजेस दिखते हैं जब तो जिसके बारे में तुम बचपन में सुनते तुम्हारी आंखें चमक उठती थी. एंड दैट 18-year-old of me was really happy that finally I'm going to live in a city like that. और सच बताऊँ ना तो आई फील द मेजॉरिटी ऑफ द लर्निंग्स केम विद इन मी जब मैं वहाँ पे रहना स्टार्ट हुआ. सो मूविंग टू कोलकाता वॉज अ कल्चरल शॉक टू मी. मुझे पता लगा कि अच्छा तुम ऐसे भी रह सकते हो, अच्छा लोग इतने भी पैसे कमाते हैं, अच्छा लोग ऐसे भी ऑक्यूपेशन के थ्रू सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में. एंड आई थिंक दोज आर दी स्मॉल स्मॉल एक्सपीरियंसेस दैट गेव मी द कैरेक्टर ऑफ क्यों आसिफ, क्यों तुम्हें जो तुम्हारे पास है उसमें तुमको खुश रहना है. भाई करो यार, एक जिंदगी मिली है, सोचो थोड़ा बड़ा, सोचो औकात से बाहर. ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट बुक, इट इज़ वन ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट औकात से बाहर वाले सपने. Maybe I do not have the control for the destiny, but surely I have the process that I'm doing it. So I want to talk about a mindset here, and also to take you through that how that mindset got shaped in me. And for this story starts in class 11, I guess. So there was a show that was doing a music song audition चल रहा था. And उस टाइम पे ना मैं गाता था, मेरी आदत है बचपन से गाना गाने की. एंड आई नेवर फेल्ट आई एम अ गुड सिंगर, बट उस रीज़न के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं बाद में जाके आई कैन ड्रीम कि मैं कभी जाके एक बड़े पर्दे पे या कभी जाके बड़े स्टेज पे मैं गाना गा सकता हूँ. बट समथिंग चेंज एट दैट पॉइंट. मेरा एक दोस्त था जो उस पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड इट जस्ट क्लिक मी वन नाइट कि भाई क्या लगता है टू बी एबल टू बी दैट पर्सन हु प्रिपेयर्स फॉर अ बिग थिंग. इट वॉज अ यूरेका मोमेंट because all it took me to be able to having no ambition to having a bigger ambition than life is to just dream about it, is to just want it. And उस रात को मेरे को ऐसा लगा कि भाई नहीं यार, how about me going in a stage singing, taking a guitar, singing my best song, making my parents proud. Those dreams, right? This small dream that took me in a moment. And मुझे लगा कि यार ये सब भी किया जा सकता है, right? So why am I not aiming for that? And that just gave birth to a personality of me जो भाई सपने देखता है और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत अनकम्फर्टेबल है. I started buying a guitar, I started going with my friends, I started recording songs, मैं cover videos बनाने लग गया. बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ें करी हैं मैंने, बहुत ही गंदे गंदे गाए हैं मैंने. अभी डाल दूंगा तो अब लोग कान बंद कर लोगे, बट वैसी वैसी चीज़ें करी हुई हैं. बट अमेजिंग पार्ट इज if you even listen to me right now and if I even feel this bit good to you when I sing is because of I used to sing those bad songs. So तो भाई अभी मैं जो कर रहा हूँ I have to give so much credit for that 18 or 19 years self of me to dream so big and to even actually do it so badly कि बाद में जाके तुम्हें वो सीखने को मिले कि अच्छा होता क्या है. उस अच्छा होने के लिए वो जो गंदा मैंने करा है ना, I have so much respect for it. And that was the stage one that shaped or that gave those ambition. लेकिन एक problem था. Being in a middle class family, we do not have so much money. गाना गाना यार, cover song बनाना is a luxury at that point of time, right? अभी मेरे पास पैसे हैं, I can buy a camera, I can buy a microphone, I can buy a room and I can shoot it, right? That point of time नहीं था यार. उस टाइम पे सोच के कैसा लगता है, बड़ा बेचारा टाइप का फीलिंग आता था. बट हाँ यार बुरा लगता है. एंड दैट गिव अ वॉइड, दैट क्रिएटेड अ वॉइड, दैट गिव दैट एम्बिशियस किड अ नीड कि भाई just because ambition is too hard to get doesn't mean you discard the ambition.
It means you create an opportunity that helps to fulfill that admission. And that's what I did. And for that 18-year-old kid living in a small city, having a big ambition, who wanted to sing, he did something to earn money. And that he searched how to earn money online. भाई ये एक एसईओ का नीच है पूरा. एंड आउट इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स इन द इंटरनेट, जहाँ पे मुझे और चीज़ों के बारे में पता चले, आई गॉट टू नो अबाउट वन पर्टिकुलर स्किल सेट. इट वॉज कॉपी राइटिंग. मुझे पता चला कि भाई ऐसी चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं जिसमें इतने सारे ROIs हैं, तो क्यों नहीं सिखाया जाता हमें स्कूल में ये. सो कॉपी राइटिंग इज बेसिकली ए स्किल वेर यू एबल टू राइट content to be able to sell a product. बहुत सिंपल है, but we do not even know कि something like that exists. Living in a small community is that you do not get an exposure to those kind of things. तो उस कोविड के टाइम पे उस 19-year-old आसिफ के लिए this was the direction that I felt कि ठीक है, पैसे तो मुझे बनाने हैं, गाना तो मुझे गाना है, इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है नहीं. तो दिस साउंडेड लाइक द बेस्ट आइडिया कि एक स्किल भी सीख लूँगा, ज़िंदगी में काम भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, और कुछ भी मिल जाएगा तो वो बोनस ही है. बस देयर वाज अ कैच इन इट. उस टाइम पे मार्केट में भी उतना कंटेंट था नहीं दैट कुड टीच यू व्हाट इट इज़ एक्चुअली, बिकॉज ऑल दी मनी ड्रिवन स्किल्स सारे मार्केट में इतने गेट कीपिंग के थ्रू ढके हुए हैं कि इट्स ऑल आर हिडन इनसाइड कोर्सेज. लाइक यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, भाई सब लोग बकवास में लगे हुए हैं कि व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग. अभी मैं बस कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से कुछ और भी देख सकते हो. बट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग. भाई कैसे बनना, कैसे बनूँ मैं एक कॉपी राइटर, मुझे बताओ. बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी जो मेरी भूख को नहीं मिटा पा रही थी, विच वॉज नॉट मेकिंग मी क्लियर कि अच्छा सीखना कैसे है भाई, पाथ तो बताओ कैसे यहाँ से वहाँ जाए. फिर पता है क्या हुआ, फिर फॉर द लव ऑफ ग्रेस ऑफ इंटरनेट, द पावर ऑफ इंटरनेट रैबिट होल, मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला दैट कैन टीच यू एनीथिंग इन योर लाइफ. That can teach you how to become a great man, that can teach you how to become a successful man, that can teach you how to become a great engineer, doctor, philosopher. You know what it is? It's book. And that's what happened to that small Asif. He got to understand कि भाई ये YouTube blog वर्ग मुझे कुछ सिखाने नहीं वाले, एक बुक खरीदो और पढ़ो. You know the power of book? The power of book is that there is someone who is the best in his niche, जिसने पूरा अपना लाइफ टाइम एक स्किल सीखने में लगा दिया है और उसने सीखा है और पूरी अपनी लर्निंग उसने एक बुक पे डाल दी है. It's like you have Einstein and have Einstein have put all his brain and understanding in a book, and with just 500-600 rupees you're getting to read how Einstein thinks. You know how crazy is that? And nobody uses it. Not at least in the around people I was living through. वो जो एक आदत लगी और मुझे पता चला कि भाई एक बुक पढ़ने के बाद आई वॉज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. माई मेंटल मॉडल, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर करियर. ये सारी चीज़ें हैं भाई, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा. एंड दैट माई मैन वॉज अनदर बिग मोमेंट इन माई लाइफ. एंड इन दिस era of reading books, I got to learn a lot of skills. And one of the most important lesson in that was how to manifest. एक book था which was a copywriting book, but it taught a lot about how to think about your future, that how can you control your behaviors, how can you control your actions by just dreaming on what you want. That book just changed everything. And another book was Expert Secret. दिखाता हूँ मैं बुक, मैं वो अभी भी पढ़ रहा हूँ. That's how crazy it is. मेरे को recently याद आया उस बुक के बारे में, तो मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है. This book.
इस बुक ने मेरे को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया था उस टाइम पे. It taught me that in order to give value to other, how important it is to market yourself as an expert, even though if you do know nothing about that particular topic. And in the process of positioning yourself as an expert, how important it is to put your thought out in the world. जो मैं अभी कर रहा हूँ, it was very similar to that. और इन दोनों बुक को मिला के, while a lot of things were happening sideways, I started creating content on the internet. Or one of the very important point when you're creating and when you're contributing or you're creating content out there to position yourself in a certain skill set or in a certain niche, कि तुम point choose करो. और उस time पे, as I told you, copywriting was one of the thing that took over me. तो उस चीज़ के बारे में मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया. और उसी प्रोसेस में ना और एक नीश के बारे में पता चला, विच इज़ वेरी सिमिलर टू कॉपी राइटिंग. कॉपी राइटिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ सेलिंग, एंड द अदर स्किल वॉज यूएक्स राइटिंग. दैट इफ आई टर्म राइट नाउ वॉज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट फॉर मी, जो मेरे को अलाउ करा टू गेट इंट्रोड्यूस टू ए कम्युनिटी विच वॉज स्टिल ग्रोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And that was the most relevant and the most easiest one for a no degree kid to portray himself as an expert. And that, my friend, was the third turning point in my life. Coming to the next phase, that should be a new chapter in itself, is the idea of community. All in the process of Expert Secret and other books. मैं बहुत सारे बुक्स मेरे को उस टाइम में मोटिवेट कर रहे थे. आई डू नॉट नो वन सिंगल बुक, बट दैट one of them were to create a community, to engage in a community. So UX writing being the lowest hanging fruit for me, I started looking out for communities that can help me with it, and I started just reaching out to people. So सोचो, एक बंदा जो पैरामेडिक की पढ़ाई कर रहा है छोटे से अपने दुनिया में, he started reaching out to people who are actually killing it in life, and people are replying to them. पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आया कहाँ से उस टाइम पे, बट मैंने वो किया. I was reaching out to people and I was asking ki, hey, hi, this is Asif and I want to get into UX writing. Can you please help me with it? Luckily, pata hai kya? In all this process, no number game matters. And the best thing I did was not waited for anyone's reply and just went crazy with it. And by the rule of math, quite a few people reply. And one of my mentor in that particular community taught me that what are the mistakes that I'm doing, what are the things that I need to do, how I need to create a portfolio ASAP, and how I need to position and start applying for the UX writing jobs in the market without waiting for anything. So that's what I did. I followed her instructions. I created a portfolio. I started creating on projects that are not at all I was hired for, and filled my portfolio with some interesting insight that anyone who is hiring me would like. And number game यहाँ पर भी apply होता है. Considering I applied for like more than 50 to 100 jobs, quite a few people approached me. And even though I got rejected by plenty, एक बंदा था, my manager, my last manager, my one of the mentor, who trusted my vision, who's trusted my skill set of understanding people, who's trusted ki how I think around a certain topic. And that's what had helped me land in my first job. And yeah, that day changed everything. That day, I came from Kolkata to Bangalore, just like how it was from coming from a small city, COD, to Kolkata. It's just a cultural shock where you meet people, where you get to know how big the world is, man. कितने अमेजिंग तरह से लोग रह रहे हैं भाई. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेटलिंग डाउन? भाई सपने देखो यार, इतने बड़े देखो कि मजा आ जाए. वो सपना सपना ही क्या है यार, जो तुम्हारे अंदर वो गुड़गुड़ी ना दे. इट डजंट गिव यू द बटरफ्लाई इन योर बेलीज. यस, दैट डे आई स्विच्ड टू अ कंपनी. आई गॉट अ न्यू जॉब. I started meeting people. I understood how big companies work. I see how a ambition from chalo business start karte hain to how it actually starts and how it makes money.
ये चीज़ें मुझे कभी सीखने को नहीं मिलती अगर मैं सपना नहीं देखता तो. I saw it. I felt bad about it. I worked hard for it. I got rejected. I still wanted it so bad that I didn't wanted to give up. And I did it. And I'm still such a shameless guy who is still working out for something that is bigger than what he deserves right now. But who cares? I want it. And I'm working for it. And that loop is what have made me independent at the age of 22 without a degree. Don't live up to an identity. Go dream big. सपने देखो. सपने देखोगे तभी खुद पे तरस आएगी. जब खुद पे तरस आएगी तभी कुछ कोशिश करोगे. जब कुछ कोशिश करोगे तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या तुम्हें और करना है. और जब एक बार समझ में आ गया कि क्या क्या करना है वो तुम कर लोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज लिव थ्रू दिस पेन. बिकॉज इस पेन के बाद जो फन आता है ना भाई, दैट गिव्स पर्पस टू योर लाइफ. चेरिश दोस पर्पस. So, after talking about all this, I want to share the insights. I want to share the learnings that what I believe have gave me what I have today. What is the mindset? क्या मैंने ऐसे किया भाई, मैंने क्या ही कर लिया, क्या उखाड़ लिया मैंने जिंदगी में. One of the most important thing that I did was wanting it too badly. मेरे को चाहिए था यार, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा थी, मेरे को नहीं रहना था उस मोमेंट पे. मेरे को चाहिए था, इतना बुरी तरह चाहिए था कि भाड़ में जाए ये लाइफ. इफ दैट और नथिंग, दिस दैट और नथिंग माइंडसेट आई हैड, और आई हैड इट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल वाज बीइंग अराउंड गुड पीपल. बिकॉज you don't even know how capable you are unless and until you surround yourself around good people. There's a saying, no? If you're the smartest in a group, the most probably you are in a wrong group. So don't try to be that. You don't have to be. Find people who are smarter than you. Find people who know a lot more than you. Go to them. Be a shameless beginner जो बस क्वेश्चन पूछता हो. अब मारो क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन. दिस बीइंग इन कोलकाता taught me कि कितने मेहनत लोग करते हैं दुनिया में to be able to sustain and to be able to put a mark in their life. बैंगलोर के पता चला कि भाई इतने बड़ी बड़ी कंपनियां चलती कैसी हैं. तो ये सब चीज़ें मैं कभी सीख नहीं पाता अगर मैं इन लोगों के आसपास नहीं रहता. तो लुक फॉर अ पीपल हु आर बेटर देन यू एंड लर्न, एंड वेयर यू गेट टू लर्न समथिंग. वैसे लोगों के बीच जाओ. यू विल बी अमेज्ड बाय हाउ मच यू लर्न. द नेक्स्ट लर्निंग वाज नॉट गिविंग अ फक अबाउट रिजेक्शंस. लाइफ के किसी भी मोमेंट पे हो तुम, इफ यू वांट टू ग्रो you need to get uncomfortable. If you're getting uncomfortable, you're putting yourself in a situation where people, the surrounding, the environment can reject you. And my man, that is not the end of it. That is just the way through it. So तुम अगर कहीं जाना चाहते हो तो that is the path. Rejection के through आता है चीज़ें. Be it career, be it relationship, be it opportunity, be it life. Nothing comes without rejection. So मत मानो उस चीज को एज ए फेलियर. डोंट सी रिजेक्शन एज ए फेलियर. इट्स जस्ट द पाथ टू सक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट, learn a skill. Sure, in the process of learning a skill, you're gonna be a jack of all trade, but it is very important to understand what can be you be a master of. I have not been able to figure out, but looking in my past, I can surely tell you that the thing that gave me success was understanding what is the thing that people are actually valuing. Study the market. पता लगाओ कि दुनिया में जहाँ पे पैसे हैं वो किधर जा रही हैं. What are the gaps in it? And every particular gap can be filled with a skill. Learn those skills. Learn what are the high paid skills. Learn those skills and practice it and master it, and let that particular skill direct your next path. Next lesson, read books. You don't even know, buddy. You don't even know how much of a knowledge is just out there, man. You can't know. You do not know. तो पढ़ो भाई. बुक निकालो, पढ़ो. तुम्हें बुक पढ़ना नहीं पता तो मुझे पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ों को. Even I am trying to figure out. There are a lot of friends of mine who don't like reading books, but bro, just trust me. Ask yourself, what is the one thing that you are really bad at? You're bad at social skills.
you're bad at drawing, you're bad at creativity, you're bad at reading, go in the internet, search for what is the best book in that particular niche and read that book. And then tell me, are you able to fix that skill or not? Because books helps you understand those big people, those amazing people who have killed it in their life have taught us it's not about the skill, it's about the mindset. And the books that I've written out there tells you how to kill it, how to understand that mindset. So go pick a book right now and read. Next lesson is go and ask for help. Don't sit at home. You don't have to be like मैं सब कुछ खुद से करूँगा. नहीं, तुमको सब खुद से नहीं करना है. Go out there, look around people who are doing actually the thing that you want to do and message them. Ask them, reach out to them. Put some values, do some effort. For an example, अगर तुम्हें fashion designer बनना है, so go out there in LinkedIn, go out there in whichever Twitter, LinkedIn or wherever and see who are actually killing in fashion designing. Reach out to them saying, hi, this is XYZ and I am really interested in fashion. I have just passed out from this college and this is the work I have done. Don't reach out without doing an effort. Put some effort and ask for a feedback. हवा में मत क्वेश्चन पूछो. And once you send them, send to multiple people. Don't send to one. Play a number game. Reach out to people, as many people as you want, and wait for them to give you a reply. This you don't even know, brother, will give you feedback which can make you improve your game to the next level. So don't try to do it alone. Go and ask for help. Next, a very important mindset skill is ditch that victim mindset. I've seen a lot of my friends, okay, they are super talented, super potential that I can see they are having. But the only problem is कि यार आसिफ ये मेरे लिए नहीं है यार मेरे पास वो है ही नहीं यार, तेरी बात अलग है यार, तेरा सिचुएशन अलग है यार, मेरा सिचुएशन ही है. Bro, I'm telling you one thing, okay? If you keep fixating your situation to the problem and you keep acting like a victim, no opportunity is a good opportunity for you. Remove that victim mindset from your mind. Practice hardship. Practice problem solving. Practice कि भाई कोई भी प्रॉब्लम फेंक दो मेरी तरफ, मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगा. Be a warrior, be a fighter. Bring that fighter mindset. Victim mindset won't take you anywhere. If you want something bad in life, fight for it. And yeah, that's a closure. That's the 1 cent or whatever the cent I have around being independent in life. I do know haven't achieved everything or even 1% of what I expect from myself. But I surely know and I acknowledge that this 1% that I have can make a big impact in others' life. So this is for you. Whatever I said will just be a gyan if you don't implement. So go out there, man. Take your chance. Want it badly. Work hard for it. Reach out to people and put in the effort. The almighty power has everything to give you what you want. But it's your job to be out there. Put yourself out there. Because when you do that, opportunities comes to you. There's a very important saying that luck prefers the prepared man.